हाय एवरीवन, हम लोगों का क्लास कंटिन्यूटी का चल रहा है। हम लोग जो है क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन हम हल किए थे। उसमें भी जो 2-3 इंटरवल्स जो आता था तो उसको बोले थे कि बताएंगे सब एक ही साथ। तो आज हम लोग जो है प्रारंभ करते हैं। NCERT आपका चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अब जो जितना भी 2-3 इंटरवल्स एक क्वेश्चन में 2-3 इंटरवल्स जो है ना दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 15 है, 16 है। तो पहले इन सभी क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन हल हो चुका है। एक 13 नंबर भी आप लोग देख लीजिए। पहले 13 एक छोटा सा क्वेश्चन है और देखिए आपका दिया गया है f(x) बराबर x + 5 x लेस देन इक्वल्स टू 1 x - 5 x ग्रेटर देन 1। तो कहता है कि यह फलन संतत है या असंतत है। तो 1 पॉइंट है तो यहाँ 1 हो गया। तो x जो है बाएं तरफ से भी 1 की ओर चलेगा और x जो है दाएं तरफ से भी 1 की ओर चलेगा। तो जब इसमें देखिए, इसमें हम लोग कहेंगे लेस देन, इधर 1 से छोटा, और इधर कहेंगे x ग्रेटर देन 1। और जब 1 तो देखिए लेस देन और बराबर पे f(x) बराबर x + 5 हो जाएगा। तो इसके लिए फंक्शन हो जाएगा ये। जब बराबर कहेंगे x बराबर 1 कहेंगे तो इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा। और जब ग्रेटर देन कहेंगे 1 तो इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा। तो देखिए x का हम लोग अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो LHL बराबर तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पर। तो 1 माइनस कितना कहेंगे f(x), तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। x का यहाँ लिमिटिंग पॉइंट रखेंगे 1, तो 1 + 5 तो कितना हो जाएगा 6। और जब RH लिमिट हल करेंगे RHL तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कितना f(x), तो बराबर लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) बराबर कितना x - 5। अब इस पे लिमिट रखेंगे तो 1 - 5 = -4। तो आप लोग देख रहे हैं कि LHL जो है वह RHL के बराबर नहीं है, इसीलिए कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो कहेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो इसीलिए कहेंगे कि f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस 8x = 1। तो कहेंगे x बराबर 1 पर जो यह फंक्शन है क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब हम लोग लेते हैं 3 इंटरवल्स, 2-3 जिसमें इंटरवल्स हो। तो चलते हैं। देखिए आप लोग, एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 है, फिर जितना हम एक साइड पहले टोटल क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसे है 7, f(x) इक्वल्स टू दिया गया है mod x + 3 x लेस देन इक्वल्स टू -3 -2x -3 लेस देन x लेस देन 3 और 6x + 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। एक क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन हो गया कितना, 14 नंबर क्वेश्चन है, f(x) इक्वल्स टू 3 4 5 है। कब, जब 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 1 लेस देन x लेस देन 3 और 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। एक 15 नंबर क्वेश्चन है, f(x) इक्वल्स टू तो कितना है 2x x लेस देन 0 इस पे है। 0 कब, जब 0
कहता है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 और फिर है 4x कहता है जब x ग्रेटर देन कितना 1। और एक और 16 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि fx इक्वल्स टू कितना है भाई -2 कहता है x लेस देन इक्वल्स टू -1 कहता है 2x -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1 और इसमें है 2 कहता है जब x ग्रेटर देन 1। तो इस पे जो है किस पर जो है यह फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है और किस पर जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि नीचे से ही क्वेश्चन को हल किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं इस जगह। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि माइनस अगर किसी पर भी संतत दिखाएंगे, किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग संतत दिखाएंगे तो उसके लिए तीनों चीज़ होना चाहिए आप लोगों का। जैसे कि अगर x बराबर 1 पर ले रहे हैं तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अगर -1 ले रहे हैं तो तीनों पर माइनस माइनस माइनस, यानी कि हम लोग का तीनों पर जो है फंक्शन हम लोगों को चाहिए। इस पर भी फंक्शन चाहिए, इस पर भी फंक्शन चाहिए और इस पर भी हमको फंक्शन चाहिए। अगर ऐसा हो इस दोनों पर फंक्शन मिलता और इस पर अगर फंक्शन नहीं रहता यहाँ तो ये बिंदु हम नहीं लेंगे। अर्थात मेरे ये कहने का तात्पर्य हुआ कि ये भी बिंदु लेस देन भी चाहिए, LH भी चाहिए, RH भी चाहिए और जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं वो भी बिंदु हमको चाहिए। तीनों बिंदु पर अगर फलन का मान बराबर आएगा तब तो हम कहेंगे संतत है। इसलिए हमको सब बिंदु चाहिए। जैसे यहाँ देखिए x जो है लेस देन इक्वल्स टू -2 है, 1 है, x लेस देन इक्वल्स टू -1 है। तो यानी कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें दो केस है। एक तो x लेस देन -1 है और दूसरा जो है x बराबर -1 है। दो के लिए फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ देखिए -1 लेस देन x, अभी इसको भूल जाइए, पहले इतना सा देखिए -1 लेस देन x है तो हम इसको कह सकते हैं इस तरह से x ग्रेटर देन -1 भी कह सकते हैं। क्योंकि इसका मुंह जो घुमा हुआ है x की ओर घुमा हुआ है, x बड़ा है। देखिए x बड़ा है कितना से -1 से। तो यानी कि हम लोगों को तीनों केस आ गया, एक ग्रेटर देन वाला भी आ गया, एक लेस देन वाला आ गया और एक बराबर वाला आ गया। तो इस पर तीनों पर फंक्शन हम लोगों को पता चल गया। अब लिखते हैं कि क्या होगा। इसमें दो गो केस के लिए तो फंक्शन -2 है तो हम लोग लिख देते हैं fx इक्वल्स टू -2। फिर उसके बाद बराबर के लिए भी fx इक्वल्स टू -2। और जब लेस देन x यानी कि ग्रेटर देन -1 कहेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा 2x। तो देखिए fx इक्वल्स टू हो जाएगा 2x। तो सबसे पहले जो हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी दिखाना है वह x बराबर कितना पर -1 पर। तो लिखते हैं यहाँ कॉन्टिन्यूटी 8x बराबर -1, यानी कि x बराबर -1 पर संतत्य निकालते हैं। तो अगर हम लोग LHL लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पर माइनस fx, ये तो -1 पॉइंट है और fx क्या हो गया जान ही रहे फंक्शन, माइनस क्या है तो माइनस इसलिए लिखे हैं। LH लिमिट अगर लेंगे तो माइनस लिखेंगे, अगर RH लिमिट लेते तो प्लस लिखते, इसलिए प्लस लिखते। इधर का जो मान होगा RH लिमिट में सब -1 से ज़्यादा होगा। -1 यहाँ है तो यहाँ कितना होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सब वैल्यू जो है -1 से बड़ा है और इधर का जो वैल्यू है वह -1 से छोटा है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 और fx कितना होगा LH के लिए तो -2। तो इसका क्या होगा -2 ही हो जाएगा। तो LH पर हम लोग मान निकाले -2। अब लिखते हैं RHL बराबर तो हो जाएगा अगेन
पुनः हम लोग आर एच एल लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -1 है, -1 पर कितना प्लस एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1। अब इस +1 को नहीं लिखना है, अगर आप लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखना है उसको। तो कितना हो जाएगा एफ एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स का कितना टेंस करेगा -1, तो कितना निकला -2 निकला। तो अब हम लोग एंड देखिए LH पर भी निकाल लिए, RH पर भी निकाल लिए। अब हम लोग x बराबर -1 पर अगर करेंगे, तो f -1 अगर करेंगे तो -1 पर कितना निकलेगा -2 ही निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि LH लिमिट पर भी मान -2 निकला, RH लिमिट पर भी मान -2 निकला, और जिस बिंदु पर निकाल रहे थे उस पर भी फंक्शन का मान -2 निकला। तो इसीलिए कहेंगे कि यह फंक्शन जो है x बराबर -1 पर जो है संतत है। तो कहेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f-1, तो इसीलिए f(x) इज क्या कॉन्टिन्यूअस 8x बराबर -1। तो हम लोग जो है -1 पर चेक किए कि संतत्य हुआ। अब एक और देख रहे हैं बिंदु, एक 1 भी है 1, अब 1 पर पहले देख लेते हैं, तब कह देंगे कि जितना भी -1 और 1 पर क्या है संतत्य है, पहले चेक कर लेते हैं। तो हम लोग अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी 8x बराबर कितना 1 पे देखते हैं। तो फिर 1 के लिए अगर हम लोग कहें, तो अगर देखिए दो केस यहाँ है, देखिए इधर दो केस मेरा, यहाँ हम लोग x अगर 1 लेंगे, इधर x लेस देन 1 होगा, इधर x ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ दो केस है, यहाँ दो केस है, एक यहाँ केस है, एक तो दो केस प्लस एक केस, 3 केस, और हम लोगों को तीनों केस चाहिए। तो देखिए इसमें x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो एक हो गया x लेस देन 1, एक हो गया x बराबर 1, और नीचे है आपका x ग्रेटर देन 1। तो देखिए लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और x इक्वल्स टू 1, यानी कि तीनों पर फंक्शन आ गया। तो हम लोग ये कहेंगे कि f(x) बराबर, जब लेस देन कहेंगे, लेस देन और बराबर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके सीध में ये है तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ भी 2x, f(x) बराबर यहाँ भी 2x, और जब ग्रेटर देन कहेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो आप अगर इस पर लिमिट रखेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, इसीलिए यह फंक्शन जो है x बराबर 1 पर भी क्या है संतत है। तो इसलिए कहेंगे कि दिया गया फलन जो है x बराबर -1 और x बराबर +1 पर क्या है संतत है। तो यानी कि अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो फिर लेंगे LH लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना f(x) हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x टेंस टू कितना, तो 1 करेंगे तो 2 ही होगा। फिर उसके बाद अगेन हम लोग करेंगे कितना RHL लेंगे, तो इस पर भी कितना निकलेगा, तो लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कितना f(x), तो इस पर भी कितना निकलेगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) कितना 2 है, तो इस पर भी 2 ही होगा, कांस्टेंट फंक्शन है। एंड f अगर 1 लेंगे तो 1 पर करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो तीनों पर क्या है बराबर है। देखिए LH पर भी 2, RH पर भी 2, और जिस बिंदु पर निकालना है उस पर भी 2, इसलिए अब फंक्शन जो है x बराबर 1 पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो कहेंगे चूंकि
एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F1, तो कहेंगे हैंस अतः एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस 8x बराबर 1, सो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस 8x बराबर -1 एंड x बराबर 1। तो इसीलिए एफ एक्स जो यह जो फंक्शन है गिवन फंक्शन इज continuous in both points. First point is we just checked 8x equals to -1 and second point we just see x equals to -1. So given function is continuous in both points. अब हम लोग इसका हो गया, बहुत आसान था। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है मेरा, देखिए ये सबको हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करते जाते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन ही तो हल करेंगे, आज चलेगा क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। देखिए 15 में भी देखिए एक यहाँ केस है लेस देन और दो यहाँ केस है, 2 1 3 केस, मतलब 0% तथ्य दिखाएंगे। अगर हम लोग 1 पर देखेंगे तो यहाँ 2 केस है और यहाँ 1 केस है, 3 केस है, यानी कि 0 पर भी कंटिन्यूटी दिखाना है और 1 पर भी दिखाना है। तो लिखते हैं ये तो टॉपिक है, कंटिन्यूटी 8x बराबर 0। अगर x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ 0, ये x चलेगा इधर, ये भी x आएगा 0 की ओर आएगा, इधर लेस देन होता है और इधर ग्रेटर देन होता है। तो हम लोग अगर एल एच एल लेंगे तो इसमें देखिए अगर हम लोग x लेस देन 0 की बात करते हैं तो ये मेरा एल एच हो जाता है, ग्रेटर देन की बात करते हैं ग्रेटर देन 0 कहेंगे तो वो आर एच हो जाएगा। तो लेस देन के लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना एफ एक्स कहेंगे, तो हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू कितना 0, तो 0 हो जाएगा क्योंकि x टेंस टू 0 टेंड कर रहा है। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं आर एच एल अप, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना एफ एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स कितना हो जाएगा इसमें आ जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा एफ एक्स 0 हो जाएगा तो बराबर 0। एंड इसमें 2 केस है, देखिए यहाँ 2 केस है, एक इस तरह से है 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स, इस तरह से है 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो मुंह किधर इसका घुमा हुआ है एक्स की ओर। हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें 2 केस है, एक है एक्स ग्रेटर देन 0 और एक है एक्स बराबर 0। तो ग्रेटर देन भी कहेंगे उसके लिए फंक्शन 0 ही होगा, और बराबर भी कहेंगे उसके लिए फंक्शन 0 ही होगा। तो 0 रख दिए, और जब 0 पर पूछेंगे एंड जब f 0 पर पूछेंगे कितना ही है 0 ही होगा, इसलिए देख रहे हैं कि 0 पर यानी कि एल एच आर एच और जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं तीनों पर जो है फंक्शन क्या है, फंक्शन का वैल्यू जो आया वो इक्वल आया, इसलिए कहेंगे यह क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F0, इसीलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग देख लिए कि x बराबर 0 पर यह क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोगों को 1 पर भी लेना है, तो देखिए आप लोग 1 पर भी ले सकते हैं आराम से, 1 पर भी दिखा सकते हैं कॉन्टिन्यूटी। तब हम लोग कह देंगे दोनों बिंदु पर x बराबर 0 पर अभी निकाले, तो जिसपे कि फंक्शन जो है क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो है x बराबर 1 पर यह कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो लिखते हैं अगेन पुनः कॉन्टिन्यूटी 8x बराबर 1, x बराबर 1 पर जो है अब कॉन्टिन्यूटी पर विचार करते हैं।
तो देखिए हम लोग इसमें दो केस है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अगर यहाँ ध्यान देंगे तो कितने केस हैं यहाँ, यहाँ दो केस है। x लेस देन इक्वस टू 1, तो x लेस देन इक्वस टू 1 में तो दो हो गया, एक लेस देन 1 और x बराबर 1, तो दोनों पर फंक्शन का मान कितना होगा 0 और ग्रेटर देन पर कितना 4x। तो हम लोग थोड़ा सा पहले फंक्शन का पहले क्रिया कर लेते हैं कि यहाँ अगर x बराबर 1 है तो इधर x लेस देन 1 होगा और इधर x ग्रेटर देन 1 होगा। और फिर इसमें दो केस है तो उसके साथ फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसके साथ भी फंक्शन 0 ही होगा और बराबर पे भी फंक्शन जो होगा वह 0 ही होगा। और जब ग्रेटर देन 1 कहेंगे, देखिए x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, इसके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा। तो लिख देते हैं fx इक्वल्स टू 4x। अब देखिए इस पर 0 है, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, इस पर 0, इस पर भी 0, लेकिन यहाँ 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या यह बराबर है, नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग ये कहेंगे कि x बराबर 1 पर जो है फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप लोग लिख सकते हैं LHL बराबर, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना fx इक्वल्स टू कितना लिमिट x टेंस टू 1 और fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। एंड RHL बराबर कहेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कितना fx, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और fx इक्वल्स टू हो जाएगा 4x, x के स्थान पे 1 करेंगे तो कितना होगा 4। तो LH लिमिट और RH लिमिट दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए कहेंगे यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो कहेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। अब इस पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि हम पढ़ा दिए हैं कोई भी अगर बराबर नहीं है तो कह देंगे यह संतत नहीं है। तो इसीलिए कहेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना 1। तो x बराबर 1 पर जो है यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और जबकि x बराबर 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसी तरह से हम लोग ये भी हम लोग क्वेश्चन हल कर लिए। अब हम लोग इस पे अब हम लोग देखें, यहाँ देखें आप लोग, चलिए यहाँ देखें आप लोग, अब इस पे आप लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले 0 पर देखते हैं कि ये क्या होगा 0 पर। तो देखिए 0 लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब इसमें दो केस, किधर मुंह घुमा हुआ है x की ओर मुंह घुमा हुआ है, इसको सही तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। इसमें दो केस हो गया, एक ग्रेटर देन हो गया, एक बराबर हो गया, बाकी एक और हमको केस चाहिए, लेस देन वाला केस चाहिए। क्या इसमें कहीं लेस देन वाला है, नहीं है, कहीं लेस देन वाला केस है नहीं है। क्योंकि जब हमको संतत्य की बात आती है, यानी कि जब हम लोग संतत की चर्चा करते हैं, कंटिन्यूअस की चर्चा करते हैं, तो हम लोगों को तीनों बिंदु चाहिए, तीनों पर फंक्शन चाहिए, लेस देन पर भी चाहिए, ग्रेटर देन पर भी चाहिए, बराबर पे भी चाहिए। तो इस पे कहाँ है फंक्शन, इस पे फंक्शन को ढूंढिए, नहीं है, कहीं नहीं है, इसलिए 0 को नहीं लेना है। अब 0 को नहीं, इन्हें कि देखें क्वेश्चन, बाप रे अब कितना पॉइंट्स दिया है, अब क्या होगा 0 पर नहीं लेना। अब 0 जो है आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा इधर ऐसे देखें, जिसको हम यहाँ घेरे हैं, देखिए इसमें दो केस हो गया। आप लोग यहाँ देखें, इसमें जो है आपका दो केस हो गया। तो एक हो गया x लेस देन इक्वल्स टू 1, एक हो गया, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है नीचे, आप लोग देखें इसके नीचे 1 लेस देन x। तो इसका मुंह हम लोग इसको कह सकते हैं किधर घुमा हुआ है, x की ओर घुमा हुआ है, तो x ग्रेटर देन कितना 1। तो इसमें x ग्रेटर देन 1 हो गया और इसमें दो केस हो गया, एक लेस देन भी हो गया और एक बराबर भी हो गया। तो एक केस, एक दो केस, एक कितना 3 केस। तो हम लोग 1 पर कंटिन्यूटी दिखाएंगे या संतत है या नहीं। तो लिखते हैं कंटिन्यूटी
कॉन्टिन्यूटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर आप लोग देखिए, तो जब हम लोग LH लिमिट हम लोग ऐसे करते हैं, फिर x बराबर यहाँ 1 हम लोग ऐसे करेंगे, 1 लिख देते हैं, x टेंड्स टू 1, x जो है इधर से भी 1 टेंड करेगा, इसमें लेस देन, इसमें कितना ग्रेटर देन होगा। और जब देखिए लेस देन और बराबर होगा तो उस पर फंक्शन 3, यानी कि इस पर अगर हल करेंगे तो फंक्शन का मान 3, बराबर पे भी हल करेंगे तो 3 ही होगा, और जब इस पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। यानी कि LH पर 3, बराबर पर 3, और ग्रेटर देन पर कितना 4। क्या यह बराबर है? नहीं है, तो इसलिए कहेंगे यह संतत नहीं है। तो x बराबर 1 पर संतत्य नहीं है। अब हम लोग 3 पर लेते हैं। देखिए यहाँ एक केस है और यहाँ 2 केस है, तो 2 1 कितना 3 केस। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस पे दिखाएंगे x बराबर कितना पर 3 पर। तो 3 पर देखिए यहाँ हो गया 3 हो गया। अब 3 पहुँचने के लिए बाएं तरफ से भी x 3 की ओर पहुँचेगा और दाएं तरफ से भी 3 की ओर पहुँचेगा। तो इसमें होता है लेस देन और इसमें होता है ग्रेटर देन, यहाँ बराबर है। जब लेस देन कहेंगे उस पर फंक्शन का अमाउंट कितना, आप लोग हल करिएगा। हम लोग अब कितना बनाए, आप लोग इसको अब बनाइएगा। तो x लेस देन 3 है, तो इस पर फंक्शन का अमाउंट 4 हो गया, LH पर 4 निकलेगा फंक्शन का अमाउंट। और ग्रेटर देन और बराबर पे कितना निकलेगा 5, इस पर भी 5 निकलेगा, इस पर भी 5 निकलेगा। हम यहाँ आप लोगों को शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग इसको पूरा अच्छे से हल कीजिएगा नियम के तहत। देखिए इस पे 4 निकला, इस पे 5 निकला, इस पे 5, क्या यह बराबर है? नहीं है, इसलिए यह x बराबर 3 पर भी संतत नहीं है। अब चलते हैं, एक आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं। तो इसमें भाई 2 केस ही है, हम लोगों को 3 केस चाहिए। देखिए मात्र 2 ही केस है। एक है x लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कितने केस हैं भाई, x लेस देन 10, x इक्वल्स टू 10। एक हमको ग्रेटर देन भी चाहिए ना, लेकिन क्या इसमें ग्रेटर देन वाला है? नहीं है केस, इसीलिए हम लोग ये पॉइंट नहीं लेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इसलिए यह जो फंक्शन जो है 1 पर भी और किस पर 3 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अब हम लोगों का क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ ध्यान दें। देखिए हम लोग यहाँ जो है देखते हैं, यहाँ देखिए -3 पर यहाँ 2 केस है, यहाँ -3 पर 1 केस, तो 3 पर तीनों -3 पर तीनों केस जो है आ रहा है, और 3 पर भी आ रहा है। देखिए लेस देन 3, यहाँ 2 को है, 2 1 कितना 3 केस। तो हम लोग लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी 8 x बराबर -3। तो कॉन्टिन्यूटी 8x बराबर कितना -3। तो सबसे पहले सब पर फंक्शन लिख लेते हैं। ये आपका -3 हुआ, x जो है बाएं तरफ से चलेगा -3 की ओर, और x भी चलेगा दाएं तरफ से -3। इसमें x लेस देन -3, इसमें x ग्रेटर देन -3। तो ये आपका LH लिमिट, और इधर हो जाता है RH लिमिट हो जाता है। आप लोग ऐसे लिखते हैं LH लिमिट को, और RH लिमिट को ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं LHL बराबर क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 पे ले रहे हैं, माइनस कितना fx हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 और fx। तो fx आपका 2 पर केस है, एक लेस देन भी एक बराबर भी। आप देख रहे हैं x लेस देन इक्वल्स टू कितना है, -3 है। तो 2 केस होगा, इसमें एक जो है आप लोगों का लेस देन होगा, एक बराबर भी होगा। तो लेस देन LH लिमिट के लिए होता है, तो LH लिमिट लेंगे तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मोड x प्लस कितना 3 हो जाएगा, तो बराबर लिमिट x टेंस टू -3। अब देखिए ये 3 से -3 से छोटा, देखिए -3, ये -3 है, तो ये LH लिमिट है। तो -3 से इधर सब तो मान नेगेटिव भी आएगा,
-3 यहाँ है तो -4, -5, -6, -7, -8 ये सारे वैल्यूज़ तो नेगेटिव होंगे, तो इसीलिए यह बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। ये मोड एक्स है, लेकिन इसके साथ केस है कि सदा -3 से छोटा, तो -3 से छोटा क्या होगा, -4, -5, -6 तो नेगेटिव होगा, इसलिए यह नेगेटिव हो जाएगा। अब प्लस कितना 3। अब हम लोग लिमिट रखते हैं तो x के टेंड्स टू कितना -3, तो एक माइनस पहले से है और x के स्थान पे -3 प्लस कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। तो हम लोग LH पर जो मान निकाले वह कितना निकाले, 6 निकाले। अब हम लोग और सब पर भी मान निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। अब लिखते हैं हम लोग कंटिन्यू किस पर, RH लिमिट ले लेते हैं, तो लिखते हैं अगेन RHL लिखते हैं। तो जब RHL कहेंगे तो यहाँ देखिए -3 < x है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। और जब ग्रेटर देन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो RH लिमिट का इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू कितना -3 आप प्लस दे देंगे तो RH हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और fx कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब x के स्थान पे -3 टेंड कराते हैं जो लिमिटिंग पॉइंट है आपका, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 जाए 2 कितना 6। एंड हम लोग f जो है कितना पर लेंगे, -3 पर, तो f -3 करेंगे तो बराबर वाले पे, तो यहाँ है बराबर वाला भी केस है, तो जब बराबर वाले पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोड x + 3। तो आपका फंक्शन क्या है भाई, fx बराबर है, जब बराबर पे है, इसमें बराबर भी केस है, तो इसके लिए है क्या चीज़, मोड x + 3। तो हम लोग क्या करते हैं, -3 f -3 पूछेंगे तो माइनस मोड के रूप में माइनस कितना 3 का मोड +3, तो यही कहेंगे। तो -3 या प्लस कितना 3, ये तो क्या है, यह तो संख्यात्मक मान है। और हम लोग जानते हैं मापांक जो मॉडुलस जो होता है, एक डिस्टेंस होता है, एक दूरी होता है। और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यह जो है एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहेंगे। ये कितना हो जाएगा 3, इससे 3 प्लस कितना 3 = 6। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग ये देख रहे हैं कि इस पर भी LH पर भी 6 आया, RH पर भी 6 आया, बराबर पे भी कितना आया 6 आया। तो कहते हैं कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f माइनस कितना 3, तो इसीलिए कहेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस 8x = -3 कहेंगे, इसीलिए x बराबर -3 पर जो है यह फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग जो है निकाल देते हैं, ये तो इस पर तो हो ही गया। अब हम लोग 3 पर देखते हैं, तो एक केस यहाँ है और 2 केस यहाँ है, देखिए लेस देन, यहाँ 2 गो केस है, 2 1 कितना 3 केस। अब फिर अब x बराबर 3 पर अब हम लोग टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी 8x = 3। तो हम लोग देखें कि -3 पर भी संतत्य है। तो आप लोग जो है सभी सवाल को हल करेंगे NCERT से, फिर और जो सब भी राइटर्स है उससे भी आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आज मतलब विद्यार्थी को जोड़ें इससे, ताकि सबको लाभ हो। और साथ साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब की संख्या जो है, सब्सक्राइबर्स जो है वह बढ़ते जाए, जिससे कि हमको आगे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए तो लिखते हैं यहाँ x = अब अगेन पुनः क्या करते हैं, कंटिन्यूटी 8x = 3। तो 3 तो हम लोग का सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, इसके लेस देन है, यहाँ एक केस हो गया, 2 केस यहाँ लेस देन के लिए ये केस होगा, ग्रेटर देन बराबर के लिए ये केस होगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कितना fx कहेंगे, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3
और एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा -2x, तो 3 जाए टू 6, माइनस कितना 6 हो जाएगा। तो एल एच पर कितना निकाले, -6 निकाले। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग किस पर लेते हैं, 9 करते हैं। अब आर एच एल लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस कितना, 3 प्लस कितना एफ एक्स, तो मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 और एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x + 2। तो हम लोग लिमिट रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू कितना 3 + 2, तो 6 कितना 18, 18 + 2 कितना 20 हो जाएगा। तो आपका एल एच लिमिट कितना निकला है -6, और आर एच लिमिट कितना निकला है आपका 20 निकला है। देखिए 20 निकला है, क्या ये दोनों बराबर है, जी नहीं, इसीलिए कहेंगे x = 3 पर यह संतत नहीं है। कहेंगे चूंकि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इसीलिए कहेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना 3। तो आप लोगों का देखें कि इस तरह से ये आप लोग समझे कि कितनों पॉइंट्स क्यों ना हो, तो हम लोग उस पर सातत्य जो है, कंटिन्यूटी जो है दिखा सकते हैं कि यह है या नहीं है। तो आप लोग को अब आगे चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो इधर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर पहले एक क्वेश्चन हल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पहले 23 से लेकर के हम लोग पहले 30 तक क्वेश्चन हल करेंगे, और फिर एक क्लास में ही जितना शेष बचा क्वेश्चन हम लोग उसको हल कर देंगे। तो और इसके बाद 2 क्लास और लगेगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 17 नंबर कहता है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको फंक्शन जो है यह दिया गया है, क्या चीज़, एफ एक्स इक्वस टू है ए एक्स + 1 एक्स <= 3, और यहाँ है बी एक्स + 3, कहता है x > 3। तो कहता है ए और बी का मान निकालने के लिए, जबकि ये फलन जो है प्रश्न से ही कहता है यह कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये प्रश्न ही कह रहा है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ गिवन फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल टू इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3, जबकि ये x = 3 पर जो है यह संतत अगर है तो a और b किन मानों के लिए। तो चलिए हम लोग देखिए 2 केस है, इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा एल एच एल बराबर, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, और लिख दीजिए कॉन्टिन्यूटी एट x बराबर कॉन्टिन्यूटी एट x = 3। तो एल एच लिमिट में x → 3 माइनस कितना एफ एक्स कहेंगे, तो कितना हो जाएगा लिमिट x → 3 और एफ एक्स कितना हो जाएगा ए एक्स + 1, तो 3a + 1। तो आपका एल एच पे मान कितना निकला 3a + 1। अब हम लोग 9 लेते हैं आर एच लिमिट, तो आर एच एल बराबर, तो कितना हो जाएगा लिमिट x → 3 प्लस कितना एफ एक्स हो जाएगा, तो क्या कहेंगे लिमिट x → 3 और एफ एक्स देखिए ग्रेटर देन में कितना हो जाएगा बी एक्स + 3। तो हम लोग अब लिमिट जो है टेंड कराएंगे, तो हो जाएगा b × 3 + 3, तो हो जाएगा 3b + 3। उसके बाद एंड बराबर पे लेंगे, तो एंड F3 अगर करेंगे, F3 पर भी क्या निकलेगा, तो x के स्थान पे 3 हो जाएगा,
तो 3a प्लस 1। अब हम लोग जो है प्रश्न से ही कह रहा है कि क्वेश्चन से ही कह रहा है कि यह फंक्शन जो है यह संतत है, कंटिन्यूअस है यह फंक्शन। तो इसीलिए इसका तीनों क्या होगा, बराबर गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है कि f(x) इज कंटिन्यूअस। दिया गया है कि f(x) जो है वह क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। कितना पर, 8x बराबर 3, x बराबर 3 पर यह फंक्शन जो है क्या है, संतत है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे LHL बराबर क्या कहेंगे, RHL बराबर F3। तो LHL पर मान कितना निकाले हैं, 3a प्लस 1। RHL पर कितना निकाले हैं, तो 3b प्लस 3। और बराबर पे कितना निकाले हैं, तो 3a प्लस कितना 1। तो हम लोग ये दोनों बराबर है, ये दोनों तो हम लोग बराबर कर देते हैं। इसीलिए कहेंगे 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस कितना 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको वो साइड लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1। इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इसमें कॉमन, तो a माइनस बी बराबर कितना 2 हो जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसीलिए हम लोग पूछेंगे आप लोग से a माइनस बी बराबर, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 बाय कितना 3 हो जाएगा। बस यही हो गया। तो आप लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन आपको 29, 30, 31, 32, 33 इस सब में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है मिलेंगे कि पहले से ही क्वेश्चन कहा जाएगा कंटिन्यूअस, उसको उसमें तब कैसे जो है ए बी सब का मान निकालेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले जो है, अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन इसी तरह का जहाँ भी है पहले वहाँ हल कर लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन है इस तरह का पहले उस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए और क्वेश्चन है इस तरह का, कहाँ है भाई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप लोगों को 23 नंबर से लेकर के हम लोग अब क्वेश्चन जो है 23 से लेकर के पहले 30 तक क्वेश्चन हल करेंगे। तो कहाँ से, 23 नंबर से क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के कितना तक भाई, तो 23 से लेकर के 30 तक। तो 30 तक क्वेश्चन हम लोग पहले हल कर लेंगे, एक प्रकार का हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 18 से लेकर के 22 एक प्रकार का क्वेश्चन है, और इधर और फिर 22 फिर उधर है आप लोगों का 31 से लेकर के 34 तक। तो एक क्लास उधर काफ़ी हो गया, एक क्लास और चलेगा। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए f(x) बराबर कहता है कि पहले पढ़ देते हैं क्वेश्चन 23। कहता है कि f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी नहीं, कहता है कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी तो ऑफ द पॉइंट। तो चलिए f(x) बराबर है आपका कितना है, sin x बाय x, जब x 0 से छोटा होगा, और x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो हम लोग जो है 0 पर लिखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी 8x = 0। तो लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी 8x = 0, x बराबर 0 पर संतत। तो LH के लिए ये हो जाएगा, RH और बराबर के लिए ये हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि किसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे LH के लिए। तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना fx, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx बराबर कितना हो जाएगा sin x बाय x बराबर कितना होता है 1 होता है इसका वैल्यू। चूँकि आप लोग याद कीजिए लिमिट का मेरा चैप्टर जो पहला दूसरा जो लिमिट का होगा उसमें हम आप लोगों को बताए थे, सूत्र बताए थे कि यदि लिमिट
थीटा टेंस टू 0 टेंड करता है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर दूसरा सूत्र हम आप लोगों को प्रूव, सब सूत्र प्रूव किए थे टोटल। तो लिमिट अगर थीटा टेंस टू 0 टेंड करता है तो साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर हम आप लोगों को बताए थे लिमिट अगर इतना टेंड करता है तो टेन थीटा बटे थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। फिर उसके बाद लिमिट थीटा टेंस टू 0, अब थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा, फिर भी 1 होगा। एक और बताए थे लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा ऊपर जाएगा, टेन थीटा नीचे आएगा, बराबर कितना 1। तो ये सब सारा फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि इस सब का वैल्यू 1 होता है। ये सब आप लोग लिमिट अगर पढ़ रहे हैं तो ये इन सभी मोनों को कृपया करके आप लोग याद रखें। तो अब यहाँ देखिए कि इसका x टेंस टू 0 टेंड कर रहा है तो साइन x बटा x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं RH लिमिट लेते हैं 9। अब लेते हैं कौन सा RHL। तो राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना fx कहेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस कितना 1। अब हम लोग लिमिट रखेंगे तो x टेंस टू कितना 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो आप लोग देखें LH पर भी 1 निकला है, RH पे भी 1 निकला है। अब हम लोग बराबर पे भी निकाल लेते हैं कि उस पर फंक्शन का मान कितना आएगा। देखिए अब हम लोग बराबर पे भी निकाल लेते हैं एंड और अब हम लोग f कितना पर 0 पर अगर रखेंगे, f 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर कितना 1। तो हम लोग देखें कि LH RH और जिस बिंदु पर आप कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं तीनों पर फंक्शन का मान एक ही आया, सेम ही आया है, इसीलिए कहेंगे यह फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ तो कह रहा था कि निकालिए आप डिसकंटिन्यूटी, तो कहेंगे किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, किसी भी बिंदु पर असंतत्य नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F0 तो कहेंगे इसीलिए fx इज देयरफॉर fx इज continuous at x बराबर 0। There is no any point where fx is discontinuity या discontinuous। fx there is no any point, there is no any point for discontinuity। किसी भी डिसकंटिन्यूटी के लिए कहीं भी कोई देयर इज नो एनी पॉइंट, कोई भी बिंदु नहीं है जिस पर कि डिसकंटिन्यूटी हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आगे लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 24 नंबर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको आप लोग VVI करेंगे। यह बोर्ड मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 x इक्वल्स टू 0। देखिए क्या कहता है कि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इसमें जब x 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो भाई क्या होगा, या तो जब 0 के बराबर नहीं है या तो x 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से छोटा होगा। दो केस आएगी इसमें, x 0 से जो है बड़ा हो सकता है या x 0 से छोटा हो सकता है। तो दो केस के लिए फंक्शन क्या होगा, यही होगा।
बराबर के लिए फंक्शन क्या होगा ये, तो हम लोग LH भी कहेंगे तो यही फंक्शन होगा। अगर RH कहेंगे तो मैंने ग्रेटर देन भी कहेंगे तो यही फंक्शन होगा। अब बराबर पे क्या होगा 0, तो हम लोग लिखते हैं LHL बराबर लेफ्ट हैंड, तो किस पर कंटिन्यूटी दिखाएं, x बराबर 0 पर। तो पहले लिख देते हैं, सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 पर सातत्य निकालना है। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम लोग कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 और fx इसमें तो यही हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x। तो देखिए इसमें हम लोग आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाए थे कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 है, एक fx है, एक gx है, दोनों इनटू में है, चाहे प्लस में हो सकता है, चाहे माइनस में हो सकता है, चाहे गुणों में हो सकता है, चाहे भाग में हो सकता है। अगर लिमिट सब पे लगा हुआ है तो आप अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इनटू, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस देते, माइनस रहता तो यहाँ माइनस देते, इनटू है तो इनटू देंगे, इनटू फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या लिखेंगे gx लिखेंगे। तो ये भी एक अलग फंक्शन है, ये भी एक अलग फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इनटू कहेंगे, ब्रैकेट हटा दीजिए, x स्क्वायर इनटू फिर कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 साइन कितना 1/x। अब देखिए x टेंड्स टू 0 तो 0 का स्क्वायर 0 इनटू, अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस जगह समझना है, इस जगह समझना है। देखिए यहाँ x जो है 0 जो है, जो 0 लिमिट रखते हैं वह तो 0, अगर हम लोग x टेंड्स टू 0 लिखते हैं तो ये x जो है लगभग 0 के बराबर होता है। 0 नहीं है, हम जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं मेरे बैक वीडियो में जाके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ जो है मेरा x टेंड्स टू 0 का अर्थ कि ये 0 नहीं है, 0 यह जो है 0 से बड़ा होता है, ठीक है, 0 से क्या होता है बड़ा होता है, कोई संख्यात्मक मान होता है, लेकिन ये 0 नहीं है। अगर बाएं तरफ से जाएंगे, यहाँ इधर से जाएंगे, चाहे इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे तो यह x सदा 0 से छोटा रहते हुए 0 के बराबर नहीं हो सकता, लगभग 0 के बराबर है। और इधर से भी चलेंगे तो लगभग 0 के जब बराबर हम लोग कहेंगे, जब लिमिट रखेंगे तो यह एक संख्यात्मक मान देगा। चूंकि यहाँ 0 नहीं है, यह लगभग 0 के बराबर होगा। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ संख्यात्मक मान आएगा, तो साइन 1/x जो है यह एक संख्यात्मक मान देगा। और चूंकि इसका वैल्यू जो होता है, साइन x का जो मान होता है वह -1 से लेकर के कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। हम लोगों को पता है कि साइन x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से लेकर के +1 तक जाता है। तो यहाँ तो 0 आएगा, लेकिन इस जगह आपका कोई एक निश्चित संख्या आएगा। अब वह निश्चित संख्या को जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो लिखते हैं इनटू एक निश्चित संख्या, एक अफिनाइट नंबर, अफिनाइट नंबर, एक निश्चित संख्या, हिंदी में लिख देते हैं एक निश्चित संख्या आएगी। लिख देते हैं भाई क्यों आएगी, क्यों ये एक निश्चित संख्या आएगी, क्योंकि x जब 0 टेंड कराएंगे तो यहाँ ये 0 नहीं हो, यहाँ 0 नहीं है, लगभग 0 है। तो 1/ कुछ भी करेंगे तो कुछ न कुछ संख्यात्मक मान देगा और साइन उतना का मान निकालेंगे। आप लोग जब मान निकालते होंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन जब आप अधिक मतलब साइन जो आप मान जानते हैं वह -1 से कहाँ तक जानते हैं, +1 तक। तो -1 से +1 तक कोई एक संख्यात्मक मान ही होगा। कितनों आप डिग्री रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा साइन का मान, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो यह एक संख्यात्मक मान होगा, वही लिखे कि अफिनाइट नंबर, एक निश्चित संख्या। तो हम लोग एक निश्चित संख्या को, हाँ क्यों होगा भाई, चूँकि
हम लोग कहेंगे -1 लेस देन कितना sin 1/x और लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि लिखे कि sin 1/x का जो वैल्यू निकलेगा वह किसके एक निश्चित संख्या -1 से +1 के बीच में एक संख्या आएगी, और वह जब संख्या को जब हम 0 से गुणा करेंगे, चूंकि यहाँ तो लिमिट रखना है x स्क्वायर है तो x टेंस टू कितना 0, 0 का स्क्वायर कितना 0, 0 गुना फिनाइट नंबर बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो हम लोग LH पर मान कितना निकाले 0 निकाले। इसी तरह से हम लोग किस पर मान निकालेंगे RH पर मान निकालेंगे। तो LH पर मान हम लोग कितना निकाले 0 निकाले। तो अब लिखते हैं अगेन RHL बराबर, तो कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0, अब प्लस दे देंगे RH के लिए, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx, तो fx के लिए तो फिर फंक्शन वही है x स्क्वायर sin 1/x, और इसके लिए भी इसको भी अलग अलग करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इंटू फिर इसके लिए भी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 1/x, इसमें 0 और इसके साथ क्या होगा एक निश्चित संख्या लिखेंगे फिनाइट नंबर, एक निश्चित जो है एक संख्या आएगी, तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो LH पर भी 0 निकला, RH पर भी 0 निकला। अब हम लोग एंड क्या करते हैं F0 पर, F जब 0 करेंगे तो F0 करेंगे, F0 करेंगे x के स्थान पे 0, तो F0 इक्वल्स टू कितना 0 हो गया। इसलिए तीनों पर जो है यह क्या है बराबर है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो कहेंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F0, तो इसीलिए कहेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, और यह किसी भी बिंदु पर असंतत्य नहीं है। तो इस तरह से ये अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और उदाहरण में भी क्वेश्चन है, तो अब आप लोग देखें। एक आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ से सीखेंगे, एक अच्छा चीज़ हम आप लोगों को अभी बताने जा रहे हैं कि देखिए साइन x माइनस कॉस x इज नॉट इक्वल्स टू 0 -1 x इक्वल्स टू 0। यहाँ आप लोग ध्यान पूर्वक देखें एक चीज़। अब देखिए कि इसमें दो केस फिर आया, देखिए दो केस आया, चूँकि x 0 के बराबर नहीं है तो दो केस होगा, एक लेस देन होगा, एक ग्रेटर देन होगा। x अगर 0 के बराबर नहीं है या तो 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। तो x लेस देन 0 हो सकता है या x ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो लेस देन भी कहेंगे तो यही फंक्शन होगा, और ग्रेटर देन भी कहेंगे तो यही फंक्शन होगा। अगर आप दोनों को एक ही बार लिखना चाहते हैं, एक ही बार क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, मतलब LH और RH, चूँकि ये विशेष फंक्शन नहीं है, साधारण फंक्शन है, तो इसमें अगर आप LH और RH एक ही साथ हल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पर लिमिटिंग पॉइंट निकाल दीजिएगा, तो वो LH के लिए भी कम कर जाएगा और RH के लिए भी कम कर जाएगा। और अगर x का वैल्यू 0 करेंगे तो कितना -1। तो लिखते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग f अगर 0 करेंगे तो माइनस कितना है 1, और चूंकि इस ये एक साधारण फंक्शन है और x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो लेस देन भी यही फंक्शन होगा और ग्रेटर देन भी यही फंक्शन होगा। इसलिए दोनों पर एक ही बार चेक कैसे करेंगे, LH लिमिट और RH लिमिट एक ही बार कैसे, तो लिमिटिंग पॉइंट निकाल दीजिए। तो हम लोग एंड और करेंगे एंड या नाउ, अब क्या करते हैं इस पर लिमिटिंग पॉइंट निकाल देते हैं। कितना भाई x टेंस टू कितना 0, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अगर हल करेंगे दो ही केस में, क्योंकि इसमें लेस देन भी फंक्शन यही होगा और ग्रेटर देन भी फंक्शन ये होगा, और ये एक साधारण फंक्शन है, इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे fx बराबर,
तो लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कितना कॉस एक्स। अब x के स्थान पे 0 तो हो जाएगा साइन 0 और माइनस कॉस 0। तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना, कॉस 0 का मान 1, तो कितना हो जाएगा -1। तो दोनों देखिए बराबर, इसमें तो दोनों केस है, LH लिमिट भी है और RH लिमिट भी है। इस पर भी मान कितना -1, बराबर पे भी मान कितना -1, इसलिए फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर f कितना 0, तो इसीलिए कहेंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूअस 8x बराबर कितना 0। x बराबर 0 पर यह क्या है संतत है, आराम से हम लोग कह सकते हैं। और नहीं तो अगर आप लोग को ऐसे नहीं बनाना है तो फिर वही बात, नहीं बनाना है तो कैसे बनाना है भाई, तो फिर वही बात कॉन्टिन्यूटी x बराबर 0, तो LH लिमिट भी लेंगे, चूंकि 0 के बराबर नहीं है तो LH लिमिट भी लेंगे तो यही फंक्शन होगा, RH लिमिट भी लेंगे तो यही फंक्शन होगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे तब LHL बराबर तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना f(x) हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) कितना हो जाएगा, तो साइन x माइनस कितना cos x हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा साइन x के स्थान पे 0 और cos कितना 0, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो कितना -1 निकला। LH पर कितना निकला -1 निकला। हम लोग RH पर अगर लें, अब RH पर लें तो लिखते हैं 9 RHL बराबर, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना f(x) हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) फंक्शन तो यही होगा RH के लिए भी, तो हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x। तो इस पर फिर वही कितना निकलेगा -1 एंड f अगर x का वैल्यू 0 तो f(0) अगर कहेंगे, f(0) कहेंगे तो कितना निकला है -1। तो देखिए आप लोगों का तीनों जो है LH RH और जिस बिंदु पर आप मान निकाल रहे हैं तीनों पर फंक्शन का मान क्या है बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि LHL इक्वस टू RHL इक्वस टू f(0) तो देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस 8x इक्वस टू 0। तो x बराबर 0 पर क्या है संतत्य है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 29, तो आप लोग अब देखें। नंबर को ये 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी 29 नंबर में लेट है नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है जी हाँ, बहुत क्वेश्चन है। और आप लोग अब आप लोगों से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का VVI है, ये भी क्वेश्चन जो है क्या है VVI है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए f(x) इक्वल्स टू क्या है k cos x बाय कितना पाई माइनस 2x, जब x जो है इज नॉट इक्वल्स टू π/2 और 3 है जब x इक्वल्स टू π/2। तो कहता है कि यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k का मान निकालिए, k का मान क्या कीजिए निकालिए अगर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए फिर इसके साथ x इज नॉट इक्वल्स टू π/2 है, तो हम लोग कहेंगे कि x लेस देन π/2 एंड x ग्रेटर देन π/2, दोनों पर फंक्शन यही होगा, यही हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, कहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी 8 x इक्वल्स टू π/2। तो इस हम लोग LHL अगर लेंगे तो यही फंक्शन होगा, RHL लेंगे यही फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले दोनों एक ही साथ फंक्शन ले लेते हैं। तो हम लोग लेट करते हैं, चूँकि अगर हम यहाँ
x टेंस टू पाई बाय 2 रखेंगे तो k इंटू एक्स के स्थान पे पाई बाय 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा। अब पाई माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पे पाई बाय 2, 2 कटेगा तो के कॉस 90 का मान 0। अब पाई माइनस पाई भी हो जाएगा 0, तो 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, अनिर्धार्य रूप में हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो आप लोग जो है हम क्या करेंगे, LHL ही ले लेते हैं। चलिए LHL ही लेते हैं। तो हम लोग लिमिट क्या कहेंगे, क्या है, x टेंस टू पाई बाय 2, x टेंस टू पाई बाय 2 और कितना fx, तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 और fx आपका क्या है, k cos x बाय कितना पाई माइनस 2x, ये है। तो अब अगर डायरेक्ट हम इसको लिमिट अगर इसमें रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट अगर लिमिट रखेंगे तो 0/0 के रूप में आ जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्न को हम लिमिट में पढ़ाए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाया जाता है। अगर डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो यह इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम लोग मीनिंगलेस कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिर्धार्य रूप कहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अब यहाँ से समझें, बहुत अच्छा ये सवाल है, प्यारा सा सवाल है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस h। हम लोग इसमें h जोड़ते हैं। h क्या है, तो एक धनात्मक संख्या है, h ग्रेटर देन 0 है, मतलब यह भी लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, और उसमें भी धनात्मक है, बहुत छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है। अगर ऐड करेंगे, जैसे कि 2 है, 2 में 0.000001 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, लगभग हम लोग इसको क्या कहेंगे, 2 ही कहेंगे। तो यही हो गया आपका h हो गया, यही इतना सा जो देखते हैं ये h, यही हो गया जो एक धनात्मक संख्या है। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस h, यहाँ अच्छा से लिखते हैं। देखिए लिखते हैं लेट, समझना इस चीज को, लेट x टेंस टू कितना पाई बाय 2 प्लस h। लिखेंगे व्हेन, जब x टेंस टू पाई बाय 2 तो देयरफॉर h बिकम्स कितना 0। ये चीज आप लोगों को समझना है, कैसे ये h टेंस टू 0 हो गया। तो देखिए x टेंस टू पाई बाय 2, x टेंस टू कितना पाई बाय 2, इसमें h क्या किए, ऐड किए, इसमें h क्या किए, ऐड किए, और यह x जो है लगभग क्या है आपका पाई बाय 2 है, x क्या है लगभग पाई बाय 2 के क्या होगा बराबर। तो हम जब x लगभग पाई बाय 2 के बराबर होगा तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 2। अलग ये क्या है, मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ इस तरह से कि x जो है वह किसके लगभग बराबर होगा, पाई बाय 2 के बराबर होगा। इसमें हम h क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और h क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन x टेंस टू कितना कर रहा है, पाई बाय 2, यानी कि x लगभग किसके बराबर है, पाई बाय 2। तो लिख देते हैं x के स्थान पे पाई बाय 2, इधर पाई बाय 2 प्लस कितना h, ये इधर आएगा तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 बराबर कितना h। तो हम लोग h बराबर क्या कहेंगे 0, तो h टेंस टू कितना 0, ये h 0 नहीं है, लगभग 0 के क्या है बराबर है, इसी को क्या कहेंगे h टेंस टू 0। तो आप लोगों का जब x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस h करेंगे तो x टेंस टू पाई बाय 2, तो देयरफॉर h बिकम्स कितना 0 हो जाएगा। तो हम लोग जो है क्वेश्चन को अब क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, आराम से हल क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब एक ही साथ ले लेते हैं, LH लिमिट RH लिमिट नहीं करेंगे, एक साथ ही ले लेते हैं, इतना बराबर क्या कहेंगे। इसलिए तो हम लोग इस पर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाय कितना 2 पाई बाय 2 fx बराबर, तो लिमिट x टेंस टू, अब x लिमिट अब x टेंस टू पाई बाय 2 नहीं होके h टेंस टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, और आपका फंक्शन एक सेकेंड, और लिमिट कितना है
x टेंड्स टू पाई बाय 2 और fx बराबर है आपका k cos x, अब बाय कितना पाई माइनस 2x। अब हम लोग इस लाइन को लिखेंगे, क्या करेंगे, लेट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h करेंगे तो लिखेंगे व्हेन, जब x टेंड्स टू पाई बाय 2 तो देयरफॉर h टेंड्स टू कितना 0 हो जाएगा। अब हम लोगों का यहाँ आराम से अब क्वेश्चन हम लोग इसको हल कर देते हैं। तो अब हम लोग का हो जाएगा देयरफॉर, अब लिमिट, अब ये नहीं कहेंगे, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 कहेंगे, हो जाएगा। इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ठीक है, के cos x, x बराबर अब हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस x, h आप x बराबर x टेंड्स टू कितना पाई बाय 2 प्लस h, तो जहाँ जहाँ x है अब हो जाएगा कितना भाई पाई बाय 2 प्लस कितना h हो जाएगा, अब पाई कितना पाई माइनस 2 इंटू x, x के स्थान पे हो जाएगा कितना पाई बाय 2 प्लस h, तो कितना हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 के cos 90 प्लस थीटा, आप लोगों को पता है 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और cos का तो घर है नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है h, अब पाई माइनस 2 इससे भी गुना, इससे भी करेंगे गुना, तो 2 कटेगा तो पाई हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो कितना 2h, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू कितना 0, अब माइनस हो जाएगा के साइन h, अब बाय कितना माइनस 2h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 के बाय 2 इंटू साइन h बाय कितना h, के बाय 2 इंटू साइन, देखिए साइन h बाय कितना साइन h बाय h, ये 2 को नीचे कर लिए। तो अब देखिए अभी जस्ट न सूत्र लिखे थे, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1, चूंकि h टेंड्स टू 0 टेंड कर रहा है तो साइन h है तो h बटे h कितना 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंड करता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंड करता है तो साइन थीटा बटा थीटा 1 होता है, तो हम लोग जो है इसलिए इसका वैल्यू कितना कहेंगे 1, तो के बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद के बाय 2 हो ही गया, अब हम लोग अगर f ऑफ पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पर रखेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, इसी जगह लिख देते हैं इसी जगह कि एंड और f अगर पाई बाय 2 करेंगे तो उस पर कितना है 3, लेकिन यह तो फंक्शन का रहा है कंटिन्यूअस है, तब जाके k का वैल्यू निकालिए, तो हम लोगों का जो अभी लिमिट निकाले वो और ये आपस में क्या होगा बराबर, लिखते हैं गिवन दिया गया है fx इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल्स टू पाई बाय 2, इसीलिए कहेंगे लिमिट, क्या कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, fx जो होगा वह f पाई बाय 2 के क्या होगा बराबर होगा, इस पर फंक्शन का मान कितना k बाय 2, f2 पर कितना निकाले हैं 3, इसके नीचे कितना 1, तो k गुना 1 k बराबर कितना 6, तो k का वैल्यू कितना निकला 6 निकला। प्यारा सा क्वेश्चन है, आज आप लोग अब यहीं तक रहने दें, हम लोग मिलेंगे दूसरे दिन मिलेंगे, आप लोग पूरे सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, पहले उदाहरण बनाएंगे फिर उसके बाद एक्सरसाइज। आप लोग जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में लाइक भी करें, बेल आइकन को दबाएं और उसके बाद जो है क्या करें तो मेरे चैप्टर को बना के लाएं। चलिए कमेंट्स भी करते रहें कि अगर आपसे सवाल समझ में अगर आप आ रहा है, ये चीज़ समझ रहे हैं तो कमेंट हमको ज़रूर करें कि हाँ सर समझ में आ रही है। चलिए बाय।